जय हिंद साथियों। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे कि पंचायत निर्वाचन 2022 के लिए पीठासीन अधिकारी की डायरी किस प्रकार से भरेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं संपूर्ण जानकारी को विस्तार से। आइए साथियों जानते हैं कि पंचायत निर्वाचन 2022 के लिए मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी की डायरी अर्थात पीठासीन की डायरी किस प्रकार से भरेंगे। साथियों, सबसे पहले हम समान जानकारी भरेंगे। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है मतदान केंद्र का क्रमांक। यहाँ पर हम मतदान केंद्र का क्रमांक भरेंगे अर्थात जो पोलिंग बूथ संख्या है वह यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है मतगणना का स्थान। जिस स्थान पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है या जिस विद्यालय में आपकी ड्यूटी लगी हुई है वहाँ पर वह स्थान भर देंगे। इसके बाद लिखा हुआ है मतगणना की तारीख। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं वर्ष 2022 के पंचायत निर्वाचन में मतगणना उसी दिनांक को होनी है, तो हम वही तारीख भरेंगे जिस दिनांक को वहाँ मतदान हुआ है। आगे लिखा हुआ है गणना प्रारंभ करने का समय। हम यहाँ पर जो है जब मतगणना प्रारंभ करेंगे वह समय यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद अगला कॉलम है मतगणना के दौरान उपस्थित अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं की जानकारी। साथियों, सबसे पहले पंच की जानकारी भरेंगे। यहाँ पर हम वार्डों की संख्या या निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भरेंगे। आगे फिर अभ्यर्थियों की संख्या लिखेंगे कि पंच के लिए कितने अभ्यर्थी खड़े हुए थे और अभ्यर्थी के जो निर्वाचन अभिकर्ता हैं जो मतगणना के दौरान उपस्थित रहे हैं उनकी संख्या यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद जो गणना अभिकर्ता हैं इनकी नियुक्ति अलग से होती है, उनकी संख्या हम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिनकी ओर से अभ्यर्थी या कोई अभिकर्ता उपस्थित नहीं हुआ है, वह यहाँ पर हम लिख देंगे। साथ ही इसी प्रकार से सरपंच, जनपद सदस्य और जिला सदस्य की जानकारी भरेंगे। जनपद सदस्य के लिए हम यहाँ पर उनका जो क्षेत्र का निर्वाचन क्रमांक है वह भरेंगे। इसी प्रकार से जिला पंचायत सदस्य के लिए जो उनके निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक है वह यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है मतगणना कार्य में नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी। सबसे पहले है प्राधिकृत अधिकारी या पीठासीन अधिकारी या गणना पर्यवेक्षक का नाम या उनकी संख्या। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक पोलिंग बूथ में जो है केवल एक पीठासीन होता है, तो हम यहाँ पर एक भर देंगे। इसके बाद है प्राधिकृत कर्मचारी, मतदान अधिकारी और गणना सहायक। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक पोलिंग बूथ में जो है पीठासीन के साथ 4 मतदान अधिकारियों की ड्यूटी रहती है, तो हम यहाँ पर 4 भर देंगे। इसके बाद दिया है भृत्य। यदि आपको कोई भृत्य उपलब्ध हुआ है जो मतगणना के दौरान उपस्थित रहा है वह यहाँ पर भरेंगे, अन्यथा यहाँ पर हम निरंक कर देंगे। अगला कॉलम है मतगणना स्थगित करने की स्थिति में जानकारी। यदि आप किसी कारणवश मतगणना नहीं करा पा रहे हैं और आपने मतगणना निरस्त की है तब यह जानकारी भरेंगे, अन्यथा इसको निरंक कर देंगे। आगे फिर लिखा हुआ है पुनर्मतगणना की मांग और स्वीकृत के प्रकरण। यदि आपकी पोलिंग में किसी अभ्यर्थी ने पुनर्मतगणना की मांग की है, यानी कि फिर से मतगणना की जाए, तो उसका विवरण यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि पंच के लिए, सरपंच के लिए, जनपद सदस्य या जिला पंचायत सदस्य के लिए पुनर्मतगणना की मांग हुई है, तो हम यहाँ इस जानकारी भरेंगे। आगे लिखा है वैध और प्रतिक्षेपित
ऑब्लिक खारिज मतों की संख्या। साथियों, यहाँ पर केवल पंचपद का दिया हुआ है, जबकि हमें यहाँ अपनी पेंसिल से और या कहें पेन से और स्केल से 4 कॉलम खींचने हैं। एक कॉलम पंच के लिए होगा, दूसरा कॉलम सरपंच के लिए, तीसरा कॉलम जनपद सदस्य के लिए और चौथा कॉलम जिला पंचायत सदस्य के लिए होगा। जैसे पहला कॉलम पंच के लिए होगा तो हमें यहाँ वार्डों की संख्या भरनी है कि कितने वार्डों में पंचायत का पंच का निर्वाचन हुआ है। अगर आपके यहाँ पंच का निर्वाचन निरंक है, यानी कि कोई पंच के लिए अभ्यर्थी नहीं था, तो इस जानकारी को हम निरंक कर देंगे। अगला कॉलम होगा सरपंच का, तो हम यहाँ सरपंच पद लिखेंगे। इसके बाद जो है यहाँ डैश कर देंगे और डाले गए कुल मतों की संख्या यहाँ पर हम फिल कर देंगे। और डाले गए मतों के बाद कितने वैध मत आपको प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो मत खारिज नहीं हुए हैं, उनकी संख्या यहाँ भरेंगे और जो मत खारिज हुए हैं उनकी संख्या हम यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद जो है प्रतिक्षेपित मतों का प्रतिशत, यानी कि जो खारिज मत हैं कितने % हुए हैं, यहाँ पर हम फिल कर देंगे। इसके बाद जो है जनपद सदस्य के लिए भरेंगे इसी प्रकार से जानकारी और जिला पंचायत सदस्य के लिए इसी प्रकार से जानकारी भरेंगे। साथ ही इसके बाद अगला कॉलम है, यदि कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है तो उसका विवरण दें। जैसे कि आपकी मतगणना के दौरान पेटी में कम वोट निकले, अर्थात कोई वोट मतलब धोखे से कोई मतदाता जो है चोरी कर ले गया, तो उसकी जानकारी हम यहाँ पर भरेंगे। अध्यापक साथियों, इस प्रकार से इस डायरी को हम भरेंगे और इस डायरी को भरने के पश्चात हमें जो है नीचे अपने हस्ताक्षर करने होंगे, अपनी जो सुबोधक मोहर यहाँ पर लगानी होगी, दिनांक डालना होगा और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेगा। इस प्रकार से इस पीठासीन की डायरी को हम भरेंगे। साथियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो निवेदन है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।